क्या इमरान खान पर वजीराबाद में हमला हुआ था या महज एक धोखा था? अगर ये धोखा था तो फिर वो जख्म के निशानात क्या हैं जो खान साहब ने अपनी वीडियो में दिखाए? क्या हमलावर नवीद के अलावा भी वजीराबाद में दूसरा शख्स मौजूद था जिसने AK-47 से इमरान खान पर गोलियां बरसाई? अगर हाँ तो फिर उसके शवाहिद क्यों नहीं मिले? उसे मीडिया से क्यों छुपाया गया? बच्चों समेत इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शिरकत करने वाला मुअज्जम जिसे गोलियों से शहीद किया गया, उसका कातिल कौन है? हमलावर नवीद हुआ झूठा साबित, मगर कैसे? ये हैं वो सवालात जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के माइंड में जरूर होंगे और सब पाकिस्तानी इसका जवाब भी जानना चाहते होंगे। तो अपनी इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। मैं हूं सकलैन हम्माना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। इस वक्त फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। फोरेंसिक रिपोर्ट वजीराबाद हमले से मुतल्लिक, यानी जिस तरीके से इमरान खान साहब पर हमला हुआ, किसने हमला किया, जिस तरीके से मैंने आपको सवालात दोहराए, तो इस फोरेंसिक रिपोर्ट ने उन तमाम सवालों के जवाब अब सामने खोल कर रख दिए हैं। बड़े बड़े इंकिशाफात हुए इस फोरेंसिक रिपोर्ट में। उस फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है आप तक अब ये पहुंचाते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जो रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब जिस ट्रक पर सवार थे, यानी लॉन्ग मार्च में जब खान साहब आ रहे थे, तो जो कंटेनर खान साहब का कंटेनर था जहां पर मोस्टली उनकी मेन लीडरशिप भी वहां पर मौजूद होती है, तो उस कंटेनर के, उस ट्रक के बाईं जानिब से फायरिंग की गई। और आपने नाज़रीन वीडियो भी देखी होगी, उसमें भी वो शख्स नवीद शख्स हमलावर वो भी बाईं जानिब मौजूद था जिसने पिस्टल से फायर दागे थे। नाज़रीन, अब अगला जो सवाल, जो अहम सवाल तकरीबन हर पाकिस्तानी के माइंड में ज़रूर आता है कि यार क्या वाकई खान साहब पर अटैक हुआ, उन्हें गोलियां लगी थी? और खान साहब ने जो निशानात दिखाए थे वो निशानात क्या वाकई गोलियों के थे? खान साहब को 4 गोलियां लगी थी। इस हवाले से फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, इमरान खान साहब को गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा, यानी वो जो जख्म के निशानात हैं, इससे ये साबित हुआ कि वो निशानात अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर इनको गोलियां नहीं लगी, गोलियों के टुकड़े खान साहब को लगे हैं। और उनमें से एक टुकड़ा फैसल जावेद को भी लगा है। आपने देखा होगा फैसल जावेद को तकरीबन यहां से उनके मुताबिक गोली उनको छू के गुजरी है, तो वो गोली छू के नहीं गुजरी बल्कि गोली के टुकड़े, जिस तरह से खान साहब को उन्होंने जाकर अटैक हुए, उनको उन्होंने टच किया, इसी तरीके से वो फैसल जावेद को भी वो गोली का टुकड़ा यहाँ पर तकरीबन उनको उनके चेहरे पर लगा है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो 4 गोलियों का अक्सर प्रोपेगेंडा एक किया जा रहा है, जो एक बयानिया बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो वो गोलियां नहीं, महज उनके टुकड़े लगे हैं। और यहाँ पर यह कहना, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने इसको बाकायदा अदाकारी से जोड़ा था कि खान साहब पर अटैक नहीं हुआ, बल्कि ये महज उनकी जानिब से अदाकारी की गई। इवन के मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को शाहरुख खान और सलमान खान से भी बड़ा एक्टर करार दिया है। लेकिन यहाँ पर उनकी भी नफी होगी और उन लोगों की भी नफी होगी जो कहते हैं अटैक नहीं हुआ। अटैक जरूर हुआ और उसमें मौजम की जान भी गई, और उसमें अटैक में गोलियों के टुकड़ों ने इमरान खान को जख्मी भी किया। यानी ये कोई ड्रामा नहीं था बल्कि इसमें हकीकत थी, लेकिन अल्लाह की करनी कि खान साहब उसमें महफूज रहे। अब नाजरीन, जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, उन्होंने तकरीबन वहां पर जब JIT रिपोर्ट भी, एक JIT भी एक तश्कील दी गई, JIT की टीम, वहां के DPO की जानिब से ये जितने भी शवाहिद थे फोरेंसिक रिपोर्ट को वो प्रोवाइड किए गए। उनके मुताबिक वाकये की जगह से तकरीबन मिलने वाली 10 गोलियों के खौल फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए नाजरीन भिजवाए गए थे, और लेबॉर्ट्री को इस हवाले से 33 शवाहिद प्रोवाइड किए गए। ये शवाहिद, जिस तरह से मैंने आपको बताया, CCPO ऑफिस, DPO वजीराबाद और JIT अरकान ने इन्हें भिजवाया था। अब नाज़रीन, अक्सर कहा जाता है कि हमलावर, जिस तरह से एक सामने आ गया हमलावर नवीद सामने आ गया, लेकिन कहा जाता है कि दूसरा हमलावर भी वहाँ मौजूद था जिसकी आइडेंटिटी को छुपाया गया, मीडिया से छुपाया गया, और उस शख्स के पास AK-47 थी जिससे उसने अटैक किया था। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ये भी महज सिर्फ और सिर्फ एक बयानिए की बुनियाद इसे रखा गया। ये एक बयानिया था, महज इसे भी प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज़ किया गया कि वो सामने से किसी शख्स ने गोलियाँ चलाई हैं। तो फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सामने से किसी भी गोली के शवाहिद नहीं मिले, बल्कि जो गोलियां चली हैं वो हमलावर नवीद की जानिब से ही उन गोलियों को चलाया गया, और वो कंटेनर के बाईं जानिब मौजूद था। इसकी नाज़रीन तस्दीक मैं यूं भी करूंगा कि इमरान खान के एक करीबी साथी समझे जाने वाले शख्स, उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये महज PTI की जानिब से बयानिया बनाया गया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमलावर सिर्फ और सिर्फ नवीद था,
सामने से कोई फायरिंग नहीं हुई। हाँ, जो डीजे और दीगर की जानिब से इंकशाफात हुए या कहा गया कि सामने से फायरिंग हुई, तो इसमें कोई किसी किस्म की भी सदाकत नहीं है। नाजरीन, अब जरा नवीद की बात कर लेते हैं कि नवीद ने जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद जो जो उसने बातें की, क्या वो सब सच थी? तो उसका भी नाजरीन अब भांडा फूट चुका है। नवीद ने महज झूठ का सहारा लिया। उसने सिर्फ वो बात की जो उसे फीड करवाई गई। ये उस वक्त भी नाजरीन तस्करा किया गया कि जब नवीद को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो उसी वक्त ही उसका वीडियो बयान क्यों पब्लिक के सामने नशर किया गया? तो उसमें सिर्फ महज ये था कि पब्लिक को अब इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए कि ये नवीद ने मजहबी तैश में आकर इमरान खान साहब पर अटैक किया, और उसका भी यही कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को अटैक करने गया था। वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही थी कि जब भी अजान की आवाज़ आती है तो खान साहब के कंटेनर से गानों की आवाज़ चलाई जाती है। खान साहब को फितना भी उसने करार दिया। हालांकि नाज़रीन, मैंने खुद कई जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कवर किए हैं, मैंने लॉन्ग मार्च कवर किया है, तो ऐसा कोई सीन मैंने इन तकरीबन तमाम जलसों में, इन लॉन्ग मार्च में मैंने नोट नहीं किया। इवन जब भी जलसे में हो या लॉन्ग मार्च हो, जब भी अजान की आवाज़ मैंने सुनी, उस वक्त तकरीबन तमाम पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से, पीटीआई के जो डीजे उन्होंने साथ लगाए होते थे, गानों को बंद कर दिया जाता था, बल्कि कंटेनर से ही अजान की आवाज़ बुलंद होती थी। और इसी हवाले से मेरे पास से इस वक्त दर्जनों वीडियोज़ मौजूद हैं। तो यानी ये जो नवीद का एक इल्ज़ाम लगाया गया, नवीद की जानिब से कहा गया कि जो ही खान साहब तकरीर कर रहे होते हैं या खान साहब के कंटेनर से गाने बजाए जाते हैं, तो उस वक्त अजान से मस्जिदों से अजान की आवाज़ें बुलंद होती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ महज धोखा, फरेब, पब्लिक को फ्रॉड करने की, पब्लिक के साथ फ्रॉड करने की कोशिश इसे नाज़रीन समझा जाता है। इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है। और नवीद का भांडा इस तरीके से फूटा कि नाज़रीन, जो सच्चाई जांचने के लिए आजकल तकरीबन जो मुजरिम होते हैं, मुजरिम क्रिमिनल्स जो होते हैं, उनके साथ उन्हें एक आला लगाया जाता है जिससे पता चल जाता है कि क्या ये जो बातें कर रहा है, क्या इनमें कितनी सदाकत है, क्या ये सच बोल रहा है। तो जब वो उस टेस्ट से गुजारा गया नवीद को, तो जो इल्ज़ामात उसने ऑलरेडी वीडियो पैगाम में जो उसने बातें की थी कि इस वजह से उसने खान साहब पर अटैक किया, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब साबित हुई। क्योंकि उस मशीन ने नाज़रीन वाज़े तौर पर यह वाज़े किया कि ये जो शख्स जितनी भी बातें कर रहा है, ये महज झूठ बोल रहा है, इनमें कोई सदाकत नहीं। इवन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन्होंने भी जाकर नवीद के मोहल्लेदारों से उसके मुतालिक पूछा, तो उन्होंने कहा कि इससे कभी उन्होंने मस्जिद में नमाज अदा करते भी नहीं देखा। जो शख्स मजहबी मुनाफरत में आके जिस शख्स ने इमरान खान साहब को अटैक किया, तो ये तो मजहबी, इसका तो मजहब से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। यानी सिर्फ और सिर्फ इसे खबर फीड की गई, इसे बातें फीड की गई कि आपने ये कहना है, और उसी सेम एज इट इज़ उसने वीडियो पैगाम में वो बातें दोहरा दी। और अब अगर आपके इस वक्त माइंड में ये क्वेश्चन है या आप पूछना चाहते हैं तो कि कौन था जो इसे ये खबरें फीड करवाना चाहता था, तो ये नाज़रीन अभी मैं इससे बताने से कासिर हूँ, क्योंकि ये मामला इस वक्त तहकीक तलब है, इस पर अभी काफ़ी पेशरफ्त होना बाकी है। अब नाज़रीन बढ़ते हैं शहीद होने वाले पीटीआई के सपोर्टर मुअज्जिम की जानिब के। आखिर कौन था जिसकी वजह से मुअज्जिम शहीद हुए? किसकी गोली ने शहीद किया मुअज्जिम को? क्या वो नवीद की गोली से शहीद हुआ? क्या वो AK-47 की गोली से शहीद हुआ? या क्या वो इमरान खान के कंटेनर पर खड़े गार्ड की गोली से शहीद हुआ? तो ये नाज़रीन AK-47 वाला जो इनका बंदा, जिस तरह से मैंने अभी उसको बताया कि उसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मुअज्जिम को सर की पिछली तरफ से गोली का निशाना उन्हें बनाया गया है। अब सर की पिछली तरफ अगर आप दोबारा से वीडियो को गौर से देखें, तो पीछे उसके कंटेनर था, खान साहब का कंटेनर था, और मुअज्जिम उस वक्त आगे बढ़ता है जब नवीद उस वक्त फायरिंग कर रहा है, तो मुअज्जिम ने आगे बढ़कर उसके हाथ उसे रोकने की कोशिश की है। तो सर के पीछे से गोली कहाँ से आ सकती है? वो नाज़रीन फोरेंसिक में ये भी कहा गया कि मुअज्जिम को लगने वाली गोली ऊंचाई से मुअज्जिम की तरफ आई है। ऊंचाई पर उस वक्त वहाँ पर गार्ड्स मौजूद थे। तो इसमें यह भी आप कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने खान साहब को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए और नवीद पर अटैक करने के लिए उन्होंने कोई फायर किया होगा जो मुअज्जिम को लगा और उसकी शहादत का सबब बना। ये नाज़रीन मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, बल्कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट का आपको जिक्र कर रहा हूँ, जो इस वक्त फोरेंसिक रिपोर्ट का बड़ा इस वक्त चर्चा है। फोरेंसिक रिपोर्ट शाया की गई है, उसमें तमाम बातों का इंकशाफात, जो तमाम कच्चा चट्टा उसने खोल कर रख दिया है कि मुअज्जिम कैसे शहीद हुआ, कितने हमलावर थे, इमरान खान साहब पर क्या वो गोलियों के निशानात थे, वो जिस तरह से मैं अपने व्लॉग में ऑलरेडी अब तक ये बातें पहुंचा चुका हूं। तो ये था नाज़रीन फोरेंसिक रिपोर्ट का अहवाल, जो मैंने अपने ऑडियंस से, जो मैंने आप तक पहुंचाया।
एज इट इज पहुंचाया कि फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है। फोरेंसिक रिपोर्ट में जितने भी इंकिशाफात थे वो भी आप तक पहुंचाए। यहाँ पर नाज़रीन उनका बयानिया इस वक्त जबरदस्त हो चुका है। जो पीडीएम की जानिब से, राना सनाउल्लाह की जानिब से, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बयानिया बनाया गया था कि खान साहब महज अदाकारी कर रहे हैं, कोई अटैक नहीं हुआ। इवन के मरियम औरंगजेब भी कह रही थी कि कोई अटैक नहीं हुआ, बल्कि इनको दिल के जख्म लगे हैं। तो उनको मेरे ख्याल में अब उनके सर शर्म से झुक गए होंगे इस फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि गोलियां भी चली हैं। खान साहब को जो जख्मों के निशान हैं वो भी गोलियों की वजह से जख्मों के निशान हुए हैं, और मुअज्जम भी उससे अटैक में शहीद हुआ। यानी ये कोई महज अदाकारी नहीं, बल्कि ये सरासर एक हकीकत है, और ऐसी हकीकत है जिससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। नाज़रीन, अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।